अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो इस वक्त अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 158 पे है। अकामोडेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो अकामोडेशन में क्या होता है, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है और हमेशा बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ जाता है, हमेशा डिस्काउंट होता है। तो अकामोडेशन में हमेशा डिस्काउंटिंग वाला केस होगा। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके। इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आज से 2 साल पहले आ चुका हुआ है सेम क्वेश्चन 18 नंबर। आप देखें क्या कह रहा है। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर पीस 10,000 एट 2 मंथ विच इज एक्सेप्टेड बाई बी। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 10,000 का। ऑन द सेम डेट बी ड्रॉज अ बिल ऑन ए फॉर सिमिलर अमाउंट एट 2 मंथ। उसी डेट पे बी ने भी ए पे 10,000 का बिल ड्रॉ किया है। इसका मतलब है दोनों पार्टीज को 10,000 पीस रिक्वायर्ड थे। तो दोनों पार्टीज ने क्या किया, अलहदा अलहदा बिल ड्रॉ किया है। 10,000 का ए ने बी पे ड्रॉ किया और 10,000 का बी ने ए पे ड्रॉ किया है। कह रहा है दोनों पार्टीज ने अपने अपने बिल को 12% के हिसाब से बैंक से डिस्काउंट करवाया है और जब ड्यू डेट आई है तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने बिल को ऑनर कर दिया है। कह रहा है आप ए और बी दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो रिकॉर्ड करें। तो अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे आ गया बेटे देखें जर्नल ऑफ ए और इधर आ गया जर्नल ऑफ बी। तो सबसे पहले ये जो ए है इसने बी पे बिल ड्रॉ किया है, इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और बी अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा। अब एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ए अपनी बुक में बी को क्रेडिट कर लेगा और बी अपनी बुक में ए को डेबिट कर लेगा। अब वो कह रहा है इसी डेट पे ये जो बी है अब इसने ए पे 10,000 पीस का बिल ड्रॉ कर दिया है। तो बी अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और ए अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब एक के पास डेबिट नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ए अपनी बुक में बी को डेबिट कर लेगा और बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा 10,000 से। तो ये दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पे बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बता रहा है इन दोनों पार्टीज ने अपने अपने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो पहले इस ए वाले बिल को डिस्काउंट करवाएंगे। तो ए जब अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो ये क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे आएगी, 10,000 का बिल था, इसका 12% डिस्काउंट है 12/100। ये तो साल का रेट है, हमारे बिल का ड्यूरेशन कितना है 2 मंथ, तो 2/12 करेंगे तो ये 200 डिस्काउंट आ गया। तो अब 10,000 में से 200 डिस्काउंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब है फिर बैंक डेबिट हो जाएगा 9,800 से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 200 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। ये जो ड्राई है ये इसके अगेंस्ट अपनी बुक में किसी किस्म की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये ए ने अपने बिल को डिस्काउंट करवाया। अब बी ने ये जो बिल ड्रॉ किया था ये 10,000 का, अब कह रहा है बी ने भी अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा दिया है। तो जब बी अपने बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो वो भी यही एंट्री पास करेगा अपनी बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, डिस्काउंट का रेट भी सेम है, तो वही वैल्यूज आ जाएंगी। तो 9,800 से बैंक डेबिट हो जाएगा, 200 से डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और 10,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब ये जो ड्राई है ये इसके अगेंस्ट ए अपनी बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं बेटे ड्यू डेट की तरफ। तो कह रहा है दोनों पार्टीज ने ड्यू डेट पे अपने अपने बिल की अदायगी कर दी है। तो पहले आते हैं हम लोग इस बी वाले बिल की तरफ जिसके को बी ने एक्सेप्ट किया था। तो बी इस बिल के लिए 10,000 वाले बिल के लिए ड्राई है। तो ड्यू डेट पे ड्राई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पे एबल अकाउंट को। अब चूंकि इसने पैसे दे दिए इसलिए इसकी बुक में क्रेडिट हो जाएगा कैश ऑनर की सिचुएशन में। अब ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर की एंट्री पास करेगा, वो हमेशा ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कहाँ था, बैंक के पास था, इसलिए ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बी वाले बिल की तरफ, ए वाले बिल की तरफ, ठीक है ना। तो ए ने अपने इस बिल को साइन किया था, तो अब इस बिल के लिए ये ड्राई है। तो ये ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, तो ड्राई अपनी बुक में बिल पेएबल को करेगा डेबिट 10,000 से। अब पैसे दिए हैं तो क्रेडिट करें कैश को, नहीं दिए हैं तो क्रेडिट करें
बी को, तो चूंकि इसने पैसे अदा कर दिए हैं इसलिए ये कैश को क्रेडिट कर लेगा। तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। ठीक, ड्रॉर क्या करेगा, ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो एंट्री होगी कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो बिल इसके पास नहीं है इसलिए ये एंट्री नहीं करेगा, बिल डिस्काउंट हुआ था, राइट। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने ए पे बिल ड्रॉ किया, दोनों पार्टीज ने अपने अपने बिल को डिस्काउंट करवाया और दोनों ने ड्यू डेट पे बिल की अदायगी कर दी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था।